अजय माकन का दर्द सामने आ गया है। प्रभारी रहते हुए 25 सितंबर की रात जो बेइज्जती हुई थी वो तो थी ही, उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था वो सभी भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी बनकर घूम रहे थे। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी अजय माकन को पूछा नहीं जा रहा था। इसके खिलाफ कह सकते हैं उन्होंने पत्र लिखा, पत्र का मजमून बाहर आ गया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये अजय माकन का जो मजमून बाहर आया है पत्र का, वो बहुत दर्द है उनके पत्र में। हाँ, वो पत्र से सब कुछ झलकता है और एक आम कांग्रेसी को भी बड़ी तकलीफ हुई है कि हमारे जो एक प्रभारी इंचार्ज है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काम करने के बाद में वो जब आए थे, जिस दिन आए थे 25 सितंबर था, माननीय खड़गे साहब जो आज अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, तो वो अपने मन से नहीं आए थे। उनको एक पावर देकर ये भेजा गया था कि वो आलाकमान के आदमी, यानी कि आलाकमान ही थे। और जिस तरह का यहाँ ड्रामा हुआ, जिस तरह की उनके साथ बातें हुई, वो आप सबको पता है। 3-3 घंटे हम CMR में इंतजार करते रहे कि भाई लोग आएंगे आएंगे, लेकिन एक जिस तरह का ड्रामा करके और रात को 12 बजे को इस्तीफों की जो बातें और कहानी बनी, तो जो रिपोर्ट उन्होंने जाग के दी उसके तहत 3 लोगों को बहुत दोषी माना, सीरियस, और उनको वो नोटिस दिया। 25 सितंबर का जिक्र जो आला कमान ने हमारे यहाँ अजय माकन जी ने किया है, उसको 51 दिन हो गए और 51 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होना, उससे आम आदमी की बात तो अलग होती है, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, राजस्थान के इंचार्ज रहे हैं, और ये कार्रवाई नहीं हुई तो उनको जो पीड़ा हुई है उससे पूरी कांग्रेस के लोग आते हैं। अजय माकन महासचिव थे और कांग्रेस में महासचिव और प्रभारी की एक इज्जत होती है। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, धर्मेंद्र राठौर और गोविंद मेघवाल, उन दोनों को यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना दिया। वो घूम घूम रूट देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक तो जला हुआ उसको ऊपर से नमक डालो, तो ये जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, राहुल जी की यात्रा से पहले, तब तक बड़ा दिक्कत का काम है। और मैं तो सोचता हूँ, मानता भी हूँ, राहुल जी आ रहे हैं, इतना बड़ा या 20-22 दिन यहाँ राजस्थान में रहेगी, तो क्यों नहीं विधायक दल की बैठक बुलाकर बंटू मन एक आदमी से बात करनी चाहिए और पूछनी चाहिए, भाई तुम्हारी पीड़ा क्या है, क्या चाहते हो, राहुल जी की सभा कैसी होनी चाहिए, कितने लोग आने चाहिए, आपका मन क्या है, आगे क्या स्थिति रहेगी, आप चुनाव कैसे जीतेंगे और किस आधार पर, किस टीम के आधार पर आप चुनाव जीत सकते हैं, किसको चाहते हैं। ये चीज़ें जब तक क्या नाम है जो नहीं देखी जाएंगी, सुनी जाएंगी, तब तक क्या नाम है ये स्थिति बड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, एक मीटिंग कोई नहीं है। ये 20 दिन तक राहुल जी का यहाँ रहना और किसी भी तरह की कोई इस तरह की बातें अगर बीच में आके उठती हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा बुरा दिन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी चीज़ें बहुत कम प्रसारित होती हैं, एक छोटी सी चीज़ का भी बड़ा उसको बड़े रूप में लिया जाता है। तो राहुल जी की यात्रा से पहले मैं सोचता हूं कि जितने भी पेंडेंसी है उसको सबको क्लियर करना चाहिए। पेंडेंसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है, फिर आगे कैसे बात बढ़ेगी? नहीं, उनके करने से किसी करने से थोड़ी होता है। आलाकमान तय कर दे कि भाई ये स्थिति है, इसको करना है, तो क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं होता है। समझौते होते हैं, बैठाना पड़ता है। एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता। अगर एक चीज़ है और उसको बंटवारा करना है तो फिर समझौते के तहत कोई चीज़ें निकालनी पड़ती है, भाई आप इसको इस तरह से देखो, आप इस तरह से देखो। लेकिन वहाँ पर जो तो इस्तीफा देकर रखा गया है, इस्तीफा पता नहीं है नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है इस्तीफा दिया गया, वो वापस भी नहीं ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में अगर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा देकर काम कैसे कर रहे हैं। ये एक मजाक का रूप धारण किए हुए है, जो हर व्यक्ति इस बात को कहता है, सोचता भी है। बीजेपी के लोग भी विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, अपनी बात को लेकर उन्होंने बात की है, इस इस्तीफे की बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। तो हमारी समझ में भी नहीं आता कि अगर वाकई में इस्तीफे हैं तो गाड़ी घोड़े से क्यों घूम रहे हैं भाई। और बताना चाहिए, ये जो ब्लैकमेलिंग वर्किंग है ना, इसको खत्म करना चाहिए। ये तो बड़ी अनुशासनहीनता है, सुपर अनुशासनहीनता है कि इस तरह का जो माहौल, और राहुल गांधी यात्रा में 20-22 दिन तक रुके हैं और ये कि यही मामले पड़े रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आला कमान को जल्दी से जल्दी सब MLA से बात करके
इन सब चीज़ों का समाधान करना चाहिए। वो आंकड़े गिनाते हैं कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, इतने एमएलए हैं, क्या वाकई उनके पास बहुमत है? देखो, कौन किसके साथ कितना है ये ऐसे नहीं होते हैं। अगर आपको मन की बात लेनी है तो आप सीक्रेट बैलेट कराइए। मन आप हर आदमी से व्यक्तिगत पूछते भाई आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, आगे चुनाव के लिए मुख्यमंत्री यही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो वो सब लोग तभी बोलेंगे जब क्या नाम है उनसे अलग से एक एक से बात की जाएगी। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे जो विधायक वहां नहीं गए थे उनके सरकारी कामकाज में अड़चने आ रही हैं, उनके निजी काम में भी रोका जा रहा है, कई जो बयान बदले थे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है विधायक। तो क्या दबाव की भी राजनीति हो रही है? अब लोग कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये जो बादल जो छाए हुए हैं ना, इससे ब्यूरोक्रेसी, आम जनता और आम लोग नेता कांग्रेस के सब व्यथित हैं। क्योंकि जब तक क्या नाम है एक क्लियर कट पोजीशन नहीं होगी, हम तो कह रहे हैं आला कमान के आदमी को आना चाहिए किसी को भी, और यहाँ के बैठे कॉन्फ्रेंस कर दे कि राजस्थान में ये रहेगा, ऐसा रहेगा, तो कम से कम पता तो चले ना। आज जो परिस्थिति है उससे क्या नाम है जो कोई अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की जो मनमानी चल रही है वो सबके सामने है। कोई फोन नहीं उठाता है तरीके से भी, लोगों को महत्व नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को अब 1 साल बचा है, पुनर्गठन करके और आगे बढ़ना चाहिए, आगे सरकार लाने के लिए, और सरकार आएगी। वरिष्ठ विधायक हैं खिलाड़ीलाल बैरवा और कह रहे हैं कि सरकार आएगी मगर कांग्रेस को पुनर्गठन करना चाहिए। अजय माकन के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए था। 51 दिन हो गए और उन्होंने जो बातें कही उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।